ये दोनों एक ही है या इनमें फर्क है? क्या फर्क? ध्यान और मंत्र जाप। ध्यान का मतलब है बाहर से, हर जगह से अपने आप को हटाकर अपने ही अंतरतम में एक कर देना। लेकिन मन इतना बाहर की तरफ तैयार है दौड़ने की तरफ कि वो ध्यान में आप बैठते हैं, ध्यान लगता ही नहीं है। मन किसी ख्याल में भाग जाता है, किसी विचार में चला जाता है, कुछ ना कुछ ले आता है। तो उस मन को ध्यान में ले जाने के लिए, उसको तैयार के लिए हम कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें मंत्र योग भी एक साधन है कि किसी मंत्र के माध्यम से हम ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लें। तो कोई भी एक मंत्र, चूंकि मंत्र का मतलब होता है लगातार जो जपा जाए और जपकर जो मन को, उसकी गति को, उसकी जो बहिर्मुखता है उसको अंतर्मुखता में बदल दे, उसको मंत्र कहते हैं। मन की जो बाहर की तरफ मुंह किया हुआ है मन ने, मंत्र का मतलब है वो अंदर की तरफ हमारा मुख मोड़ दे। मन अब आत्मा की तरफ गति करने लगे, कॉन्शियसनेस की तरफ जाने लगे, इसलिए मंत्र सहायक हो जाता है। तो कोई भी एक मंत्र हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो मंत्र है वो हमें अनहद नाद तक ले जाता है। जो कॉस्मिक साउंड है, जो ब्रह्मांडीय ध्वनि है, उससे हमारा एकाकार करा देता है। तो मंत्र के माध्यम से हम उसको अनुभव करना शुरू कर देते हैं, या यूं कहें कि मंत्र एक साधन है ध्यान को पा लेने के लिए। तो इसलिए ध्यान न लग रहा हो तो मंत्र सहायक है। ओम का जाप करके आप कर सकते हैं, है ना। कोई महामृत्युंजय ले सकते हैं, गायत्री मंत्र ले सकते हैं, कोई छोटा मंत्र ले सकते हैं। वेदों में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मंत्र होते हैं, एक एक दो दो तीन तीन अक्षर के शब्द मंत्र हो सकते हैं, जो आप लेकर लगातार उसको जप सकते हैं और अपने मन को उस मंत्र में टिकाए रख सकते हैं। तो क्या होगा कि मन अब अन्य ख्यालों से हट जाएगा, क्योंकि आपने मन को कुछ दे दिया। जैसे बच्चे को एक खिलौना दे देते हैं तो बच्चा उस खिलौने में उलझ जाता है। मंत्र भी मन का खिलौना है। जो मन बाहर की तरफ दौड़ रहा था, अब उस मन ने एक मंत्र को पकड़ा, अब उसको जपा जा रहा है, जपा जा रहा है, जपा जा रहा है, और इतना जपेगा, इतना जपेगा, इतना जपेगा कि मरा 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 शब्द जो है राम राम में बदल जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। मरा मरा ही जाप किया था ना उन्होंने, तो राम राम अपने आप हो गया। तो मंत्र भी बहिर्मुखता को अंतर्मुखता में बदलने में सहायक हो जाता है। तो ध्यान तक पहुंचा देता है, अपने स्वरूप तक पहुंचा देता है, और फिर उस मंत्र को छोड़ देते हैं। ध्यान की स्थिति में आ जाता है। अब आप घर से यहां तक कार में आए, कार तो आपने छोड़ दी बाहर, नहीं छोड़ दी, फिर चप्पल भी बाहर छोड़ दी, तो कुछ चीजें कहीं दूर तक छोड़ दी जाती हैं। ऐसे मंत्र भी एक जगह पर जाकर छूट जाएगा, फिर ध्यान आ जाएगा, ध्यान भी छूट जाएगा, फिर समाधि आ जाएगी। हर चीज छूटती चली जाएगी, छूटती चली जाएगी। एक स्तर पर बस आप ही हैं और दूसरा कोई है ही नहीं। तो मुझे ये ध्यान का अभी कुछ पता नहीं, कोई स्वाद नहीं। तो मंत्र का है, मंत्र का जो स्वाद मुझे थोड़ा सा महसूस होता है, जो वो जपते रहते हैं तो जो है वो एनर्जी हाई रहती है, और इधर उधर के चीज़ों से जो लोग एनर्जी को लो कर रहे हैं उससे हटाता है और अच्छा लगता है। तो ठीक है, वो मंत्र लगातार होते 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 होते, जैसे ही आप मंत्र जप रहे हो ना, कुछ देर के लिए जप रहे हो, फिर बीच में रुक जाना। जो पॉज होगा उस समय आपका मन किसी ख्याल में नहीं होगा, उसे ध्यान कहते हैं। फिर ख्याल आ जाएंगे, फिर मंत्र शुरू हो गया, फिर मंत्र जपा 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 जपा, साइकिल पेडल मारी 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 मारी, फिर पेडल मारने छोड़ दी, साइकिल दौड़ी चली जा रही है, और जब तक वो दौड़ी चली जा रही है आप पेडल नहीं लगा रहे हो। फिर जब साइकिल गिरने वाली होती है तो क्या करते हो, पेडल फिर लगा लेते हो। ऐसे ही बीच का जो समय है, अंतराल है मंत्रों के बीच का, वही ध्यान है। तो वो जो मंत्र है वो उस अंतराल तक, यानी कि उस समय तक पहुंचने के लिए है कि ऐसा समय आ जाए कि हमारा मन विचारों से हट जाए। तो मंत्र लगातार लगातार जपने से एनर्जी
मन में इस तरह से गति करती है कि कुछ समय के लिए मंत्र जब छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी मन विचारों से नहीं भरता। अब मन नहीं रहता, मन रहता ही नहीं है। विचार है तो मन है तो विचार है, और जब विचार ही नहीं तो मन भी नहीं रहता। उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए होगा और उसके बाद में फिर कोई ख्याल आ जाएगा, फिर आप मंत्र को पकड़ लो। तो ये प्रैक्टिस लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे ये काल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है पहले वो कुछ सेकंड का हो, फिर वो मिनट का होगा, फिर 2 मिनट का होगा। आप मंत्र का अभ्यास करते रहो और ये काल बढ़ाता चला जाएगा। उसी काल को बढ़ाना, यही ध्यान। गुरुजी, ध्यान लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ध्यान लगाने का सबसे अच्छा तरीका, एक तो पहली बात है समय, कि हम ऐसे समय को चुने जहां पर परिवार आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, है ना। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे समय को चुना, अभी अखबार वाला आना है, अभी दूध वाला आना है, अभी ये आना है, घंटी बजती रहनी है। तो जब आप किसी भी तरीके से इरिटेट ना हो, हिले डुले ना, मतलब घर पे यदि आपने दूध उबालने रख दिया और आप ध्यान में बैठ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले समय, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए कहा गया है कि सब जगत सो रहा है, परिवार के सारे लोग सो रहे हैं। अब आपने अपना अलग से समय निकाला और आप बैठ गए, मोबाइल ऑफ कर दिया है, पूरब या उत्तर दिशा में मुख किया है, कंफर्टेबल होकर आप बैठे हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो सके। आप कुशन पीछे लगा लें, कुशन पे बैठ जाएं, आसपास अच्छी तरह से। फिर आप देखें टेम्परेचर कैसा है, यदि ठंडी है तो थोड़ा सा कपड़ा ले लें, है ना। उस तरह से अपने आप को तैयार कर लें कि बाहर की प्रकृति आपको हिलाए ना। बैठने का आसन ऐसा हो, कपड़े ऐसे हो और बाहर का आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जो आपको डिस्टर्ब ना करे। तो यहां से शुरू करते हैं। उसके बाद श्वासें तो चली रही हैं, अब श्वासों को अनुभव करना शुरू करो। श्वास आई, श्वास गई, कहाँ तक श्वास जा रही है ना, उसको अनुभव लगातार करते जाओ। फिर श्वास बाहर निकली तो आप बाहर निकले, श्वास अंदर आई तो आप अंदर आए। लगातार श्वास को अनुभव करते 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 आप ध्यान में अपने आप उतर जाएंगे। मन बगावत करेगा, मन बहाने करेगा, मन कहेगा आज जल्दी उठे हैं, थोड़ा काम कर ले घर का, ये भी निपटा दूं, वो भी निपटा दूं। चूंकि मन कहेगा, ये ध्यान में यदि बैठ गए और रोज बैठ गए तो उसका तो व्यापार चौपट हो जाएगा। नहीं चौपट हो जाएगा मन का व्यापार, तो मन बगावत में आ जाएगा। जब भी आप ध्यान करेंगे, मन ही है दुश्मन बनकर खड़ा हो जाएगा। मन से बड़ा कोई दुश्मन हमारा होता नहीं है। हम बाहर के जो दुश्मन जिनको हम कहते हैं शत्रु है, वो शत्रु है ही नहीं, शत्रु तो अंदर बैठा है। तो उस शत्रु को यदि मित्र बना दो, ध्यान के लिए वो मित्र बन जाए, तो जब भी मौका मिलेगा आपको, आप ध्यान में उतरने की कोशिश करोगे। तो एक समय देखो, आसपास का माहौल देखो, वातावरण देखो, अपने शरीर की अवस्था देखो, फ्रेश हो जाओ और फिर पूरब या उत्तर दिशा में मुख करके श्वास पर, मंत्र जाप पर या किसी भी जिसमें आपको लगे कि ये सहयोगी हो सकता है, तो उस तरीके से ध्यान में चले जाओ। थोड़ी देर बैठो, ऐसा भी नहीं कि आपको 1 घंटा बैठना है। समय से ध्यान हटा दो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समय से हटा दो। जब आप ध्यान में उतर जाओगे तो आपको बड़ा आनंद आने लगेगा, आपको उठने की इच्छा ही नहीं होगी। आप कहोगे वाह, उसमें बैठा रहूं, बैठे रहूं, बैठे रहूं। जब उठना उठ जाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। प्यारी लग रही होती है, लेकिन खींचते तो है ना संसार उस सुंदरता से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो खींचेगा, मुश्किल करता है। कोई बात नहीं, वो खींचेगा, वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। मन फिर खींचेगा। शून्यता बड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि शून्यता पूर्णता से भरी है, बड़ी आनंदमय है। जगत फिर खींचेगा, कोई बात नहीं, फिर आप ध्यान को पकड़ लो। वो फिर खींचेगा, फिर आप ध्यान को पकड़ लो। वो खींचता रहेगा, वो अपना काम करता रहेगा, आप अपने काम करते रहो। मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर तक चले, मैं विचलता गया, वो विचलते गए, मैं विचलता गया, वो विचलते गए, मैं न थका, वो थक गए और दूर हो गए। आपको अपने आप को तैयार करना होगा, तैयार करना होगा इस तरह से
कि जगत तो विपरीत खड़ा ही है, परिस्थितियां विपरीत खड़ी हैं, पेड़ों ने अपने आप को तैयार कर लिया है कि आंधी हो या तूफान, बारिश हो या धूप, ठंड पड़ रही हो कड़ाके की या ओले, हमने तैयार कर लिया है अपने आप को। मैंने अपनी जड़ों को इतना मजबूत कर लिया है कि प्रकृति किसी भी तरीके से विरोध में खड़ी हो जाए, हम नहीं लेंगे। लेकिन यदि जिन पेड़ों ने अपने को तैयार नहीं किया, जो गमले के पेड़ हैं, जो गमले के पौधे हैं, उनकी जड़ें नीचे तक नहीं पहुंची हैं, वो सबसे पहले ढह जाते हैं, टूट जाते हैं। वो पौधे सबसे पहले उखड़ जाते हैं जिन्होंने अपनी जड़ों को फैलाया नहीं, फाउंडेशन को मजबूती नहीं दी। तो क्या करना है? आप कहें कि नहीं, दूसरे लोग ठीक होंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, उसका व्यवहार ठीक होगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हमने, इसका मतलब है कि अपनी शांति को दूसरे के ऊपर थोप दिया कि वो व्यवहार अच्छा करेंगे तो मैं ठीक हूं। अच्छा, वो अच्छा कर भी लेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। कभी कभी ज्यादा शून्यता से होता है कि कटाव सा फील होता है बाकी सबसे भी, मतलब ऐसा नहीं लगता, मतलब बहुत लगता है कि ठीक तो है, सब सबसे हैं, ऊंची अवस्था है कटाव। सब तो हैं, लेकिन इससे बढ़कर तो यदि enjoy आपको ये करना, अवस्था प्राप्त हो गई है, नहीं enjoy कर पा रहे होते वैराग्य हैं। समाज एक, में रह के तो मुश्किल है ना। हाँ, एक शमशानी वैराग्य होता है। शमशानी वैराग्य में क्या होता है, जब हम किसी शमशान घाट जाते हैं, किसी की प्रिय की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा लगता है सब निरर्थक है, सब बेकार है, सब कोई यहीं तो आना है, काहे के आपाधापी, काहे की झगड़े, काहे की परेशानियां। ये शमशानी वैराग्य है। ये शमशानी वैराग्य क्या करता है कि क्षणिक होता है, थोड़ी देर का होता है, चला जाता है। एक दूसरा वैराग्य होता है जो अज्ञानी वैराग्य होता है, उसमें हम सबसे कटने लगते हैं। एक होता है ज्ञान से भरा हुआ वैराग्य, उसमें आप किसी से नहीं कटते। करने का सबका मन करता है, ये नहीं है कि नहीं कर रहे, सब कुछ करने का मन करता है, लेकिन कभी कभी फिर भी नहीं, आ जाता है ना। अब आप जो ज्ञान से वैराग्य पैदा होता है, उस वैराग्य के साथ में आप जगत को ज्यादा एंजॉय करते हो, पार्टी को ज्यादा एंजॉय करते हो, संबंधों को ज्यादा एंजॉय करते हो, भोगों को ज्यादा एंजॉय करते हो। पिछली बार हम यही चर्चा कर रहे थे, तेन तेन भुंजिता, कि आपके सारे भोग आपके त्याग के आधार पर हो। जैसे राजा जनक है, अच्छे लगते हैं सब चीजें, लेकिन एंजॉय वैसा वाला नहीं होता है। ऐसे लगता है कि बहुत लोग तो ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मेरे को शायद कुछ अलग प्रॉब्लम है। नहीं, आप ज्यादा एंजॉय करो। कहीं पार्टी में गए हो तो ठुमके ज्यादा लगाओ। हम तो दो चार ज्यादा ही लगा लेते हैं। मौका चूकना नहीं है, मौके कभी कभी आते हैं। एंजॉयमेंट के मौके आए तो सौभाग्य जगह है हमारा कि ये मौके आए हैं हमारे पास में। अब उसमें कितना रत हो सकते हो, कितना एंजॉय कर सकते हो, आप एंजॉय करो, लौट आओ। जगत है ही आनंद के लिए। दुनिया में दिखाते हैं कि इसके यहाँ तो ज्यादा क्यों कर रहे हो, इसके यहाँ कम क्यों कर रहे हो। हमें लगता है आप सब जगह बिखर जाए। कुछ तो लोग कहेंगे, वो तो कहते रहेंगे। उनसे कह देना तुम्हारे यहाँ थोड़ा ज्यादा डांस कर ले, चिंता क्यों कर रहे हो। आपको यदि समय मिले मौज करने का तो मौज करना। परमात्मा ये ना पूछेगा कि तुमने जीवन में क्या किया है, वो परमात्मा ये पूछेगा मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तुमने क्या किया है, तुमने कितना मजे किए। तो मौज करो, रोज करो। मौज ऐसे ना करो कि वो आपका मालिक बन जाए, आप उसके मालिक हो, तो आप मौज करो। आप भोग ऐसे ना भोगो कि भोग आपके मालिक हो जाए, भोग ऐसे भोगो कि आप उसके मालिक हैं, कभी भी आप उससे बाहर आ सकते हो। और बाद में उसकी इच्छा भी आपके अंदर नहीं रहेगी कि मैं और करूं, बार बार करूं। नहीं, आप वहां हैं, आपने एंजॉय किया, निकल आए, अब कई बात, अभी में आ गए, अब जहां है उसको एंजॉय कर रहे हैं। 56 भोग लगे हैं तो इसको एंजॉय कर रहे हैं, रूखी सूखी है तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। मेरा एंजॉयमेंट है ही है, वो ना कम होता है ना ज्यादा होता है, वो रहता है। आप अपनी ऐसी शून्यता को ज्ञान सहित वैराग्य में जाओ, अज्ञान सहित वैराग्य में नहीं जाना। वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, वो गलत दिशा में ले जाएगा, उसकी तरफ जाना ही नहीं है। सत का संग इसीलिए होता है, गुरु का मार्गदर्शन इसलिए होता है कि क्या हमारी साधना सही हो भी रही है, नहीं हो रही।
चूंकि हम खुद ही उस साधना को करने लगते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है, उस राह पर चलने लगते हैं जिसका हमें पता ही नहीं है, कई बार वो गलती हो जाती है। तो हम कह रहे हैं पूरा मजे लेना है दुनिया के। अब आपको, हम तो बागीचे में गए और हम तो ज्ञानी हैं जी, तो आप क्या फूलों का आनंद नहीं लोगे? आप किसी पार्टी में गए तो आप ज्ञान और सत्संग से जुड़े हुए, तो क्या पार्टी का मजा नहीं लोगे? लोगे या नहीं लोगे? वो तो पूरा ही लेंगे। नहीं लेंगे। प्रॉब्लम यही तो आती है ना, हम तो ज्ञान से जुड़े हैं जी, हम तो सत्संग से जुड़े हैं जी, हम तो कैसे लेंगे? पर होता क्या है कि कई बार टॉक्सिसिटी जैसे आसपास की बातों से कुछ से वो फील नहीं आ रहा होता, और लोग वो चीजों में फील कर रहे होते हैं, हम नहीं कर रहे होते, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें अब नॉर्मल है। दुनिया के आधार जैसे चल पर रही होती है, आपकी जीवन तय नहीं अपने आप को होता। abnormal फील करने लग जाते हैं ना उस टाइम पे। वो तो आपकी परेशानी है ना फिर मन की। दुनिया जगत आपकी यात्रा को तय नहीं करेगा, आप अपनी यात्रा को तय करेंगे। उनके वजह से आप नहीं हो, आपकी वजह से वो सब है। आप मरे तो मर गई दुनिया, आप हैं तो घर है, परिवार है, संबंध है, धन है, सब है। आप है तो है, जब तक आप है तब तक वो रहेगा। तो केंद्र कौन है इस जगत का? आप हैं या आपके आसपास के लोग हैं? आपकी जीवन का सेंटर पॉइंट कौन है? आप ही हैं। आप ही तो हैं तय करने वाले। तो दुनिया थोड़ी तय करेगी। तो यदि दुनिया तय करने लगे तो हम कठपुतली हैं। वो धागा खींचेगी, हम डांस करेंगे। तो हमने अपनी डोर को किसी के हाथ में दे दिया है। आप अपनी डोरों को अपने हाथ में रखो, कोई क्यों हिला सके मुझे। यदि मैं कमजोर हूं तो कोई भी मुझे हिलाएगा, और यदि मैं सबल हूं, मैं मजबूत हूं, तो कोई मुझे हिला ना पाएगा। तो अपने को ताकत दो। लेकिन पूरे संसार में आके संसारी हो जाते हैं। अच्छा है, मंत्र भी ले लिया। राजा जनक यही तो है, संसार में है, संसारी है। घर भी है, परिवार भी है, व्यापार भी है, संबंध भी है, सबको चलाना है, सब में जाना है। मंत्र भी ले लिया, ध्यान में बैठ गए, लेकिन जितनी ऐसी व्यक्तियां बैठ गई हैं किसी कारण से, परिवार से या बच्चों से या किसी से भी, अपने आप खुद से भी, तो वो नहीं निकलती, ध्यान में बैठ जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा परेशान। तो वो ज्ञान से निकलेंगे, वो संवाद से निकलेंगे, वो प्रश्न उत्तर से निकलेंगे। जो चीजें अपने अंदर से ना निकल सके। देखो क्या होता है, डॉक्टर के पास मरीज गया, डॉक्टर ने उसको दवाई दी, अब दवाई से वो नासुर उसका ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर कहता सर्जरी करनी पड़ेगी। अब चेंज हो गया ना तरीका। तो जब एक पैथी काम ना कर रही हो तो दूसरी पैथी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दवाई काम नहीं कर रही, अब सर्जरी करनी पड़ेगी। और सर्जरी के लिए क्या होगा, दवाई तो आप घर में अपने आप ले लोगे, लेकिन सर्जरी के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो आपकी सर्जरी करेगा। वो चित्त को खोलेगा, अंदर से विकारों को निकालेगा बातचीत से, और आप उस पर चलोगे। तो गुरु सर्जन होता है। तो वो अपने आप नहीं डिसॉल्व होंगी, कुछ चीजें अपने आप हो जाएंगी, कुछ नहीं हो पाएंगी। और यदि अपने आप हो जाती तो फिर अर्जुन किताब पढ़ लेता, उस समय उपनिषद पढ़ लेता, प्रश्न क्यों कर रहा था? राजा जनक किताब पढ़ लेते, वेद उपनिषद सारे पढ़ लेते, गुरु से प्रश्न क्यों कर रहे हैं? भगवान राम वैराग्य आ गया उनका, तो वो अपने गुरु के पास, वशिष्ठ के पास जाते हैं, है ना। क्यों जाकर वो कहते हैं कि सब बिल्कुल निरर्थक दिख रहा है? क्या शास्त्र पढ़कर उनका गुरु भी जरूरी है ना फिर? गुरु भी जरूरी नहीं, गुरु ही जरूरी है। धन भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, तो गुरु भी जरूरी है। गुरु का मतलब क्या है? दिशा निर्देशक। जो अब आप घर से निकलते हो, आपको जहां पहुंचना है उसका एड्रेस जरूरी है या नहीं है? एड्रेस ना हो, अच्छा उस एड्रेस तक पहुंचाने वाला कोई ना हो, एड्रेस को बताने वाला कोई ना हो, तो जरूरी हो गया ना। तो गूगल मैप तो गुरु है ना उस समय, रोड का। तो वैसे जीवन को चलाने के लिए भी मास्टर की आवश्यकता होती है। और जब हम आपे चला रहे होते हैं तो वो उल्टा सीधा ही चला रहे होते हैं, वो गिर पड़ के चल रही होती है सरकार, मिलीजुली होती है वो, बस कभी भी गिर जाएगी, ऐसी होती है। गुरुजी, बिगनर फ्रेंडली मेडिटेशन, जैसे सुबह उठती हूँ तो दिमाग ऑल ओवर द प्लेस होता है, कामाची अगर में सुबह शांत से स्टार्ट करना, तो बिना एक्सरसाइज करे तो काम ना नहीं होता, थोड़ी योगा करके मंत्र करके फिर बैठते हैं, तो क्या ये तरीका ठीक है? हाँ, यही तो तरीका है। शरीर के अंदर
तीन गुण होते हैं, एक रजगुण, एक सत्वगुण, एक तमगुण। तमगुण रात को हमने नींद से पूरा कर लिया, अब रह गया हमारा रजगुण और सत्वगुण। ध्यान सत्वगुण में हो सकता है, रजगुण में नहीं हो सकता। लेकिन रजगुण जो है, जो एक्टिविटी है, शरीर के अंदर जो गति है, उसको आपको यूज करना है पहले। यदि वो यूज हो गया तो आप सत्गुण में जा सकते हो। और यदि आपने अपने रजोगुण को यूज नहीं किया तो आपका मन क्या कहेगा, ध्यान में बैठने के बाद भी भागेगा, दौड़ेगा। वो दौड़ रहा है, तो क्यों दौड़ रहा है? क्योंकि रजोगुण अंदर है, इसलिए वो दौड़ रहा है। तो उस रजोगुण को पूरी तरह से यूज कर लेने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं पहले आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना, फिर ध्यान करना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सीक्वेंस है। तो पहले फिजिकल एक्टिविटी कर लेना, रजोगुण को यूज कर लेना, फिर थोड़ा ब्रीदिंग कर लेना, श्वास की क्रियाओं को ठीक कर लेना, तो तन को ठीक कर लेना, ब्रीदिंग से अपने मन को ठीक कर लेना, इमोशंस को ठीक कर लेना, उसके बाद ध्यान में बैठ जाना। तो ध्यान लंबे समय तक हो जाएगा। तो ये टेक्निक है, यही टेक्निक है, आप सही कर रहे हो। और इसमें लास्ट में पता कैसे लगेगा कब खत्म करना, तो बैठे रहो, बैठे रहो, दिन निकल जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल क्या जा रहा है बैठे रहो बैठ जाती हूँ, और उसके आगे उसके आगे कुछ नहीं। जब अंदर वाला कहेगा उठ जाओ तो कहेगा उठ जाओ। जब रजगुण शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सतगुण लंबे समय तक रहेगा। 3 पहलवान हैं जो कुश्ती लड़ते हैं, जैसे 3 पहलवान अखाड़े में हो ना, तो तीनों को भाई लड़ो कुश्ती, तो तीनों पहलवान क्या कोशिश करेंगे कि दोनों को नीचे गिर दो। ये तो करेगा कोशिश, फिर क्या होगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, बीच वाला नीचे चला जाएगा, बीच वाला ऊपर आ जाएगा, ये चलता रहेगा। सत्व रज तम 3 गुण ऐसे ही है। जब सतगुण लंबे समय तक होता है, या यूं समझो कि आप रात को सोए, क्या आप सोते रह जाते हो? कोई तो है उठा देता है आपको, भाई उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, या नहीं? तो तमगुण तब तक है जब तक रजगुण जोर नहीं मार रहा है, और जब रजगुण जोर मारेगा तो गुड मॉर्निंग कर देगा अंदर वाला। और ऐसे ही सतगुण तब तक रहेगा, आप ध्यान में बैठे हो, और जब रजगुण जोर मारेगा तो कहेगा उठो उठो, क्या बेकार में उलझे बैठे हो, वो एकदम उठा देगा आपको। तो जब तक वो जोर ना मारे तब तक बैठे रहो। और ये बहुत अच्छा है, वो लंबे समय तक आप बैठ सको, क्योंकि आज बैठ सकते हो सकता है कल ना बैठ सको। तो जब आप बैठ सकते हो तो बैठ लेना, कल की इंतजार ना करना। मैं कल का भरोसा नहीं करता साकी, मुमकिन है जाम रहे मैं ना रहूं। हम इंतजारी में रहते हैं, अच्छे कर्म कल करेंगे, दान पुण्य कल करेंगे, शुभ कर्म कल करेंगे, निष्काम कल करेंगे, ये कल करेंगे, ये कल करेंगे, और जो बुरा है क्रोध अभी करेंगे, अभी करेंगे। जो नेगेटिव है वो अभी करेंगे, और जो पॉजिटिव है वो कल करेंगे। तो यदि ध्यान आज लंबा लग सके तो लगा लेना, और यदि लंबा आज लग सके तो वो कल भी लग जाएगा, और यदि कल लगा तो परसों भी लग जाएगा। ऐसे वो चलता चला जाएगा। और इसमें जो बीच में थोड़े से थॉट्स आते हैं उसको कैसे कंट्रोल, बस उसे देखो, वो चला जाएगा हाँ। प्यार से। कुरियर बॉय आया है बीच में, कोई कुछ बेल बजाई है उसने, दूध वाला आया, दूध लिया, वो चला जाएगा आराम से, चिंता नहीं करनी है उसकी। ऐसे थॉट आया, थोड़ा सा ध्यान दिया उसका, वो चला जाएगा। उसको पकड़ के नहीं बैठना, उसके बारे में नहीं सोचना, उसके साक्षी हो जाना, आएगा चला जाएगा। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, काले उड़ते हैं, सफेद उड़ते हैं, आकाश को फर्क नहीं पड़ता, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आप उसके साक्षी रहना, देखना कि वो थॉट भी चला जाएगा। और यदि आप उस थॉट को पकड़ लोगे तो थॉट बड़ा हो जाएगा, अब ध्यान खो जाएगा, थॉट बड़ा हो जाएगा। तो कभी आए, मतलब रजोगुण थोड़ा सा जोर मारा, वो चला जाएगा। क्लियर है ना? तो वो भी ठीक है। उस यात्रा में स्पीड ब्रेकर आया है, ठीक है, रेड लाइट आई है, ठीक है, आपकी गाड़ी फिर दौड़ेगी। चलिए ओम का जाप करते हैं।